हेलो एवरीवन, आई एम सी ए मीनाक्षी रंजन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स वाले पे। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 एंड CSR एक्टिविटीज़। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ आवर कंपनीज और से आवर कॉर्पोरेट सेक्टर कैन हेल्प द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट थ्रू देयर CSR एक्टिविटीज़। और आई कैन से दैट कि हम समझेंगे कि जो एक्टिविटीज़ कंपनीज इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय कर रही हैं वो एक्टिविटीज़ CSR एक्टिविटीज़ में कवर हो रही हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें समझना होगा कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस को और गवर्नमेंट के थ्रू इशूड कुछ सर्कुलर्स को। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 135 की तरफ। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्लाउजेज है यहाँ पे 1 to 12, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लाउज 1 to 12 ये बेसिकली CSR एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें पेन डाउन किया गया है। ये सारी एक्टिविटीज़ CSR एक्टिविटीज़ है, बट कोविड-19 के लिए जो सबसे रिलेवेंट एक्टिविटीज़ है वो है क्लाउज नंबर 1, क्लाउज नंबर 8 एंड क्लाउज नंबर 12। तो लेट्स discuss all these three clauses which are actually relevant. Okay, so coming to the first clause, that is eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting healthcare including preventive healthcare and sanitation, including contribution to the Swachh Bharat course set up by the central government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water. तो इस क्लाउज का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कोविड-19 के लिए इम्पोर्टेंट है वो है प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 8. Here it is contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the central government. Okay, and coming to the point number 12, यहाँ पे जो सबसे important word है वो है disaster management. वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम सर्कुलर में जब आएंगे तब समझते हैं। ये पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ओके, सो दिस इज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेक्शन 135. नाउ कमिंग टू द सर्कुलर, ये आप देख सकते हैं ये जनरल सर्कुलर नंबर 10 है जो कि 23 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इशू किया था। ओके, इस सर्कुलर के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने सबसे पहले हमें ये बताया कि WHO ने कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित कर दिया है, या कह सकते हैं कि कर चुका है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 को नोटिफाई किया एज डिजास्टर. नाउ यू कैन लिंक द वर्ड डिजास्टर हेयर एंड क्लाउज 12 ऑफ सेक्शन 135. ओके, सो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कोविड-19 को एज अ डिजास्टर. फर्दर इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि अगर आप हमारी जो कंपनीज है फंड्स में भी स्पेंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कोविड-19 अंडर आइटम नंबर 1 to 12 ऑफ शेड्यूल 7 रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन. तो यहाँ पे ये जो क्लाउज यहाँ पे डिस्कस हुआ है पॉइंट नंबर 2, इसमें ये क्लियर किया गया है कि जो आइटम नंबर 1 to 12 के किसी भी आइटम में अगर कोई कंपनी डोनेट करती है या एक्सपेंड करती है तो वो आपकी CSR एक्टिविटीज़ में कवर होगी, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए किस चीज़ से? प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर से, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन रिलेटेड मैटर्स से, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से. ओके, सो ये जनरल सर्कुलर जो था वो इस रिलेटेड था. इसके बाद गवर्नमेंट ने एक दूसरा सर्कुलर इशू किया 28 मार्च 2020 को. इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने PM केयर्स फंड के बारे में डिस्कस किया है. जैसे कि हमने अभी सेक्शन 135 क्लाउज 8 में देखा था कि दे वर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ओके, सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस चीज़ को व्यू में रखते हुए PM केयर्स फंड को स्टैब्लिश किया गया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड with the primary objective of dealing with any kind of emergency or distress situation such as that posted by COVID-19. मतलब कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी डिस्ट्रेस सिचुएशन और इमरजेंसी सिचुएशन आएगी उससे लड़ने के लिए PM केयर्स फंड को इस्टेब्लिश किया गया और ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप है. तो अगर आप अगर कोई भी कंपनी इस फंड में डोनेट करती है तो वो आपके आइटम नंबर 8 ऑफ शेड्यूल 7 में कवर हो जाएगा, और इसलिए एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. नाउ कमिंग टू द
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक जनरल सर्कुलर है जो 10 अप्रैल 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इशू किया। ये बेसिकली ये इस सर्कुलर में कुछ नई चीज़ लेकर नहीं आए, बल्कि ये एक समरी है FAQs का, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट से कर रहे थे और रेगुलरली गवर्नमेंट के पास बहुत सारे क्वेरीज जा रही थी, तो उन्होंने सारी क्वेश्चंस का एक समरी बनाकर हमें दिया सो दैट कि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि वेदर कंट्रीब्यूशन मेड टू PM केयर फंड शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर। तो अभी हमने प्रीवियस सर्कुलर में डिस्कस किया इस बारे में कि अगर कोई भी कंपनी जो है जो कि PM केयर फंड में डोनेट करती है तो वो एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा एज CSR एक्सपेंडिचर। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन रेफर इट फर्दर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वेदर कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और स्टेट रिलीफ फंड फॉर COVID-19 शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर। इसमें बेसिकली मतलब ये पूछ रहे हैं कि अगर आप चीफ मिनिस्टर फंड या स्टेट रिलीफ फंड में डोनेट करते हो तो वो क्वालिफाई होगा एज अ CSR एक्सपेंडिचर। तो बहुत क्लियर आंसर है कि सिंस चीफ मिनिस्टर फंड और स्टेट रिलीफ फंड जो है वो कहीं पे भी कवर नहीं हो रहा है शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, that's why this expenditure will not qualify as administrable CSR expenditure. Clear? Now coming to the question number 3, whether contribution made to state disaster management authority shall qualify as CSR expenditure. तो आप याद करें जो हम सेक्शन 135 क्लाउज नंबर 12 डिस्कस किया था, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ड कवर है CSR एक्टिविटीज़ में, उसको ही रेफर करते हुए यहाँ पे आंसर है कि कंट्रीब्यूशन मेड टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू कॉम्बैट COVID-19 शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर अंडर आइटम नंबर 12 ऑफ शेड्यूल 7. क्लियर? Now coming to the next question, which is whether spending of CSR funds for COVID-19 related activities shall qualify as CSR expenditure. तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया उसमें लिखा था कि अगर आप क्लाउज 1 to 12 ऑफ शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रही हैं जो डायरेक्टली लिंक करता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर को, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से, तो अगर इस रिलेटेड एक्टिविटी हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएगा एज CSR एक्टिविटी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि वेदर पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस टू एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द CSR एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनीज. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंपनीज जो सैलरी और वेजेस एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को दे रही हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को दे रही हैं वो CSR एक्सपेंडिचर में कवर होता है कि नहीं. तो इसका आंसर गवर्नमेंट ने बहुत ही ईजिली किया है कि पहली चीज़ कि ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है. किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज़ को एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है, साथ ही साथ इस COVID-19 पैंडेमिक के समय आपका मोरल ऑब्लिगेशन भी है. इसलिए गवर्नमेंट ने इसे CSR एक्टिविटी में कवर नहीं किया है और ये क्वालिफाई नहीं होता है. जैसा कि आप यहाँ पे देखो, शैल नॉट क्वालिफाई एज एडमिनिस्ट्रेबल CSR एक्सपेंडिचर. क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है लेकिन यहाँ जरा सा चेंज ये है कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज़, दे आर टॉकिंग अबाउट द कैजुअल डेली वेजेस वर्कर. क्वेश्चन ये है कि वेदर पेमेंट ऑफ वेजेस मेड टू कैजुअल डेली वेजेस वर्कर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द CSR एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी. मतलब ये कह रहे हैं कि जो आप कैजुअल डेली वेजेस वर्कर्स को डेली वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, तो वो एक्सपेंडिचर कंपनी CSR एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम कर सकती है कि नहीं. अगेन आंसर वही है, बिल्कुल सेम, क्योंकि कैजुअल डेली वेजेस वर्कर को वेजेस देना कंपनी का मोरल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, साथ ही साथ स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन भी है. इसलिए गवर्नमेंट ने इसको कवर नहीं किया है और इसका आंसर सेम है कि शैल नॉट काउंट टूवर्ड्स CSR एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन और कंपनीज का पूरा ध्यान होगा इस क्वेश्चन पे कि वेदर पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया टू टेम्प्रोरी कैजुअल डेली वेजेस वर्कर्स शैल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन को एक बार और फिर से पढ़ते हैं ध्यान से. यहाँ पे है एक्स ग्रेशिया, मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द salary, they are not talking about the wages, they are not talking about the regular payment, they are talking about ex gratia payment. okay, और देना किसे है? कैजुअल डेली वेजेस वर्कर की बात कर रहे हैं, टेम्प्रोरी या कैजुअल डेली वेजेस वर्कर.
आप सैलरी नहीं दे रहे हैं, बोनस नहीं दे रहे हैं, आप एक्स ग्रेसिया पेमेंट कर रहे हैं और ये एक्स ग्रेसिया पेमेंट आप डायरेक्टली कर रहे हैं फॉर फाइटिंग कोविड-19। ये जो आप आंसर है, अगर आप इसको देखो, इफ एनी एक्स ग्रेसिया पेमेंट इज मेड टू टेम्पोररी कैजुअल डेली वेजेस वर्कर ओवर एंड अबव द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ फाइटिंग कोविड-19, ओके, द सेम शैल बी एडमिनिस्ट्रेबल टूवर्ड्स CSR एक्सपेंडिचर। मतलब इस एक्सपेंडिचर को कवर कर लिया गया है, लेकिन कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ द कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इस रिगार्डिंग, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सर्टिफाई भी करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो आई थिंक मैटर बिल्कुल क्लियर है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कोविड-19 एंड CSR एक्टिविटीज़। आई थिंक मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, और stay tuned, stay updated for stay tuned for our YouTube channel for further videos on income tax, GST and Companies Act. Thank you very much.